Hello friends, today's topic of discussion is interest on drawings. पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोविजन दिया हुआ है, इन दैट केस ओनली हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना होता है पार्टनर्स का, ठीक है। मगर देर आर सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग। वो क्या है, वो कई सारे केसेस है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देर मे बी सिचुएशंस वेयर अ पार्टनर इज ड्राइंग इन लम्प सम, ठीक है, और कोई भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं बताया गया है कि वो किस डेट को पैसे निकाल रहा है। एक ही बार साल में मान लो 15,000 20,000 जो भी निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आपको डेट्स बता देता है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से एंड इट एंड्स इन द मंथ ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर, तो मान लो बता दिया गया है कि वो उसने पहला जुलाई को निकाला है 20,000 रुपये, ठीक है। तो जुलाई से लेकर मार्च कितना होता है, 9 महीना। तो उसने जो भी पैसे निकाले हैं उस पर आप 9 महीने का ब्याज चार्ज करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्लियर। तो ये तो तब का है जबकि आपको साफ साफ डेट्स बता दें कि भाई इन तारीखों पे ये पैसे निकाले गए हैं। तो केस 1 क्या आता है, देखो। व्हेन अ पार्टनर विड्रॉज अ लम्प सम अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड नो डेट ऑफ ड्रॉइंग इज मेंशन्ड, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज साइलेंट एज टू व्हेन द अमाउंट हैज बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर। ऐसे सिचुएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6 महीने पे चार्ज करना होगा, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो टेक फॉर एग्जांपल पार्टनर ने 60,000 रुपये निकाला है लमसम, ओके, और डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है कि आपने उसको चार्ज करना है 6% पे, ठीक है। तो 6% ऑफ 60,000 इज 3,600, मगर वी कांट चार्ज द इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर। क्यों? क्योंकि हमको डेट्स पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बीच वाला रास्ता अपनाते हैं। वी चार्ज द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, दैट इज into 6/12। सो दिस विल वर्क आउट टू ₹1,800। यानी जिस पार्टनर चार्ज की इंटरेस्ट निकाला है, ड्राइंग्स निकाला है, उसको 1,800 रुपया ब्याज फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द केस रिलेटिंग टू ड्राइंग ऑफ अमाउंट बाय अ पार्टनर इन लम्प सम ड्यूरिंग द ईयर, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू केस 2। जनरली क्या होता है कि पार्टनर जो है वो अमाउंट लम्प सम विड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स जो है वो हर महीना निकालता है। एक्स मान लीजिए 5,000 रुपये निकालता है एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाई जो है वो भी 5,000 रुपये निकाल रहा है, मगर वो बीच में निकाल रहा है। और जेड जो है वो एंड में निकाल रहा है एवरी मंथ, है ना। तो तीनों ही पार्टनर 12 महीने में 12 बार निकाल रहे हैं, यानी एक्स निकाल रहा है 60,000, वाई निकाल रहा है 60,000, जेड निकाल रहा है 60,000। मगर हम लोग ड्राइंग्स कितने का चार्ज करेंगे? जो एक्स निकाल रहा है स्टार्टिंग में उस पर 6.5 महीने का, वाई निकाल रहा है उस पर 6 महीने का, और जेड निकाल रहा है उस पर 5.5 महीने का। ये कैसे होता है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। Now see, this is the financial year starting from April to March, okay. Now the month starts from अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से मार्च तक आ गया, है ना। एक्स ने जो पहला ड्राइंग किया होगा वो 1 अप्रैल को किया होगा। 5,000 रुपये मान लो निकाला है उसने, तो एक्स ने जो 5,000 रुपये निकाला है उस पर ब्याज हम कितने महीने का देंगे? 12 महीने का देंगे। जो 1 मई को वो निकाल रहा है
उस पर ब्याज कितना महीने का लगेगा? 11 का लगेगा। जो जून में निकाल रहा है वो 5,000 रुपये, वो 10 महीने का हम लोग ब्याज देंगे। इस तरीके से जुलाई में 9, अगस्त में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और जो लास्ट महीने 1 मार्च को जो निकाल रहा है उस पर ब्याज बनेगा हमारा 1 महीने का। ठीक है, उस पर ब्याज बनेगा हमारा टोटल 1 महीने का। सॉरी, नाउ इफ यू ऐड ऑल दीज 12, 11, 10, 9 इसको जोड़ेंगे तो ये बनता टोटल 78 महीने का ब्याज, 78। ओके, उसी तरीके से वाई जो है बीच में निकाल रहा है, तो वो कब निकालेगा? 15 अप्रैल, है ना। तो उसको जो पहला वो ड्राइंग निकालेगा 5,500 रुपये का, द इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर ए पीरियड ऑफ 11.5 मंथ्स। ओके, जो 15 मई को निकाल रहा है उसमें 10.5 महीने का ब्याज। इस तरीके से 9.5, 8.5, 7.5, 6.5 करते करते जो मार्च में वो निकाल रहा है 15 मार्च को, दैट विल बी चार्ज इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ हाफ मंथ। एंड व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दीज द टोटल कम्स टू 72 मंथ्स। Z जो है महीना के एंड में निकाल रहा है, तो जो पहला ड्राइंग करेगा कब करेगा वो? अप्रैल 30। तो उसका इंटरेस्ट कितना दिन का हो जाएगा? 11 महीने का। 10, 9, 8, 7 सीरियली घटता जाएगा। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? मार्च के 31 तारीख को। ठीक है, तो उस पर चार्ज होगा इंटरेस्ट हमारा 0 महीने का। ये टोटल 66 मंथ्स। नाउ व्हेन यू डिवाइड दीज टोटल मंथ्स, ये जो टोटल मंथ्स हैं इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? डिवाइड बाई 78, डिवाइड बाई एक साल में कितना महीना? 12 महीना। इधर 72 डिवाइड बाई 12, इधर 66 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 6.5 मंथ्स, ये हो जाएगा 6 मंथ्स, ये हो जाएगा 5.5 मंथ्स। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्टिव एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसमें? When a partner withdraws regularly every month, okay, repayable after 12 months, इसका एक रिपेबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स किया है वो हम 12 महीने बाद लौटा रहे हैं। तो जिसने स्टार्ट में निकाला है उसको 6.5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। जिसने बीच में निकाला है रेगुलरली उसे 6 महीने का देना पड़ेगा, और जो लास्ट में निकाल रहा है उसे 5.5 महीने का देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे निकला था, है ना। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। यू टेक द फर्स्ट मंथ एंड टेक द लास्ट मंथ, तो कितना हो गया? 12 + 1 एंड डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। ठीक है, इसका पहले मंथ का देखो ब्याज कितने का है? 11.5 महीने का। लास्ट महीने के ब्याज कितना है? 0.5 मंथ्स, 0.5 डिवाइड बाई 2, मतलब 12 डिवाइड बाई 2 और 6 मंथ्स। और ये कितना हो जाएगा? पहला मंथ कितना है देखो? 11। ओके, 11 है। और लास्ट वाला कितना है? 0। 11 + 0 डिवाइड बाई 2 और 5.5 मंथ्स। ठीक है, ये तो एक ही डेरिवेशन आया है, तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। नाउ सो दिस वाज केस 1। नाउ वी मूव टू केस दिस वाज केस 2। नाउ वी मूव टू केस 3। Case 3 is when a partner withdraws regularly every month, repayable after 6 months. इसके पहले वाला 12 महीने का था, अब कितना है? 6 महीना। तो जो स्टार्टिंग में निकाल रहा है उसको कितने का ब्याज देना है? 3.5 महीने का। जो बीच में निकाल रहा है उसको कितना दिन का ब्याज देना है? कितना महीने का ब्याज देना है? 3 मंथ्स का। और जो लास्ट में निकाल रहा है उसको पे करना है 2.5 महीने का ब्याज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 6 महीने बाद रिपे कर रहा है, ठीक है,
तो जैसे मान लो ये हो गया इसका, देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो पहला ड्राइंग करेगा उस पर 6 महीने का ब्याज देगा, क्योंकि वो 6 मंथ बाद वो लौटा रहा है। तो 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, देखो 3.5, 3 हाफ है ना। 5.5 + 5 6 डिवाइड बाई 2 3 मंथ्स, एंड यह 5 + 0 डिवाइड बाई 2 इज 2.5 मंथ्स। शॉर्टकट मेथड में यहाँ भी हम उस तरीके से इसको कैसे निकालते हो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया केस 3। अब आते हैं केस 4। केस 4 में क्या है, when a partner withdraws regularly every month repayable after 3 months। यहाँ पार्टनर हर महीने निकाल रहा है, मगर वो न 12 महीना न 6 महीना, वो 3 महीने में लौटा दे रहा है पैसा। तो जो हर महीने निकाल रहा है शुरू में, उस पर 2 महीने का ब्याज लगेगा। जो बीच में निकाल रहा है उस पर 1.5 महीने का लगेगा, और जो अंत में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, उस पर वो 1 महीने का ब्याज देगा। ठीक है। सो दिस वॉज द 4 केसेस रिलेटिंग टू रेगुलर विड्रॉल ऑफ मनी एवरी मंथ। ठीक है। केस 5 जो है, व्हेन द पार्टनर ड्रॉज रेगुलरली एवरी क्वार्टर, मंथ नहीं हो रहा, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब हो गया चौथाई, 1/4। ठीक है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो एक क्वार्टर कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4, यानी 3 महीने का पीरियड को बोलते हैं 1 क्वार्टर। ओके। सो योर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन द 1st of April and ends at 31st March. Then what is your first quarter? First quarter is the period between April and June. This is the first quarter. Second quarter कौन सा है? This is the period between July and September. थर्ड क्वार्टर क्या है? अक्टूबर और दिसंबर के बीच का जो पीरियड है उसको थर्ड क्वार्टर कहते हैं। फोर्थ क्वार्टर कौन सा है? जनवरी से लेकर मार्च। ठीक है। तो जिस बंदे ने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला होगा पैसा, तो वो साल में 4 बार निकाल रहा है। कब कब निकाल रहा है वो देखो। पहली बार वो ड्रॉ करेगा बिगिनिंग में, तो वो 1 अप्रैल को निकालेगा। दूसरा ड्रॉइंग्स वो कब करेगा? सेकेंड क्वार्टर के स्टार्ट में, यानी 1 जुलाई। देखो 1 जुलाई। थर्ड क्वार्टर 1 अक्टूबर। फोर्थ क्वार्टर के स्टार्ट हो गया 1 जनवरी। ठीक है। तो ये हो गया द पार्टनर विड्रॉइंग द मनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब आते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या है कि इन दोनों के पीरियड के बीच में टाइम कितना है? 3 महीने। तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 1.5 महीना। यानी द पार्टनर ड्रॉइंग एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर विल ड्रॉ द फर्स्ट अमाउंट ऑन द 15th of May. When will you draw the second amount? On the 15th of August. तीसरा विड्रॉवल कब करेगा वो? 15 नवंबर। और फोर्थ विड्रॉवल कब करेगा? 15th of February. ओके। और जो एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है वो कब ड्रॉ करेगा? देखो पहला क्वार्टर एंड कब हो रहा है? जून। तो देखो 30th जून। दूसरा क्वार्टर कब एंड हो रहा है? सितंबर, 30th सितंबर। थर्ड क्वार्टर इज एंडिंग दिसंबर, सो 31st दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर इज एंडिंग मार्च, सो 31st मार्च। क्लियर? तो ये जो पहला मार्च को निकाला जो स्टार्टिंग में, इस पे तो वो 12 महीने का ब्याज देगा, 12 months, बिकॉज दैट इज रीपेबल आफ्टर 12 months। ठीक है। ये रीपेबल आफ्टर 12 months। सो जो फर्स्ट ड्राइंग्स जो करेगा पहला क्वार्टर में करेगा वो 12 महीने का होगा। जो 1 जुलाई को करेगा उस पर ब्याज कितना लगेगा? 9 month। 1 अक्टूबर को 6 month का ब्याज देना पड़ेगा, और 1 जनवरी को 3 month। तो हमने शॉर्टकट मेथड में क्या बताया था कि द फर्स्ट
ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पीरियड है, और जो लास्ट ड्राइंग का जो इंटरेस्ट पीरियड है दैट डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 12 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी 15/2 यानी 7.5। ठीक है, जो कितना आ गया, इफ इट इज ड्राइंग द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 7.5 मंथ्स। ओके, सेकेंड क्वार्टर में देखिए जो पहला 15 मई को निकाल रहा है ये हो जाएगा 10.5 महीना। ओके, 10.5 मंथ्स, ये कितना हो जाएगा 7.5 मंथ्स। ओके, नाउ दिस विल बी 4.5 मंथ्स एंड दिस विल बी 1.5 मंथ्स का बैच लगेगा। इसको भी वैसे करेंगे, पहला और लास्ट को ऐड कर दो, 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी 12/2 और 6 मंथ्स। देखो मिडिल कितना आया है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एंड में जो विड्रॉ कर रहा है, ओके, ही ड्रॉज ऑन द 30th of June, तो 30th of June के लिए 9 मंथ का ब्याज, 30th सितंबर के लिए 6 मंथ्स का ब्याज, 31st दिसंबर 3 मंथ्स एंड 31st मार्च 0 मंथ्स। तो इसका भी हो जाएगा फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाई 2, 9 + 0 डिवाइड बाई 2 और 4.5 मंथ्स। देखिए लास्ट वाला कितना है 4.5 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो अलग अलग केसेस हैं इसको आपने याद कर लेना है। याद करना क्या, जो सवाल हम जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही वो कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज व्हेन द पार्टनर ड्रॉज इरैटिकली, उसके ड्राइंग्स का कोई भी अता पता नहीं है, जब मर्जी तब निकाल लेता है। तो उस हालत में कैसे करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली ऑन ईच ड्राइंग्स। ठीक है, तो टेक फॉर एग्जाम्पल पहला उसने ड्राइंग किया था 1 अगस्त को, दूसरा उसने ड्राइंग्स किया था 1 नवंबर को, और तीसरा उसने ड्राइंग्स किया था 1 फरवरी को। ठीक है, तो अगस्त को लिखा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस पे हम 8 महीने का चार्ज लगाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पहला नवंबर को निकाला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ का चार्ज करेंगे, और पहला फरवरी को निकाला है तो इस पर 2 मंथ का चार्ज करेंगे। चार्ज करके फिर इसको जोड़ देंगे, उतना हो जाएगा हमारा। सो दिस वाज द टोटल theory about the interest on drawings. For what period will you charge the interest? Now we will be solving one sums. Okay, x, y and z are partners drawings, drawing rupees 5,000 per month at the start, middle and the end of month respectively। यानी x जो है वो स्टार्ट में निकाल रहा है, y जो है मिडिल में निकाल रहा है, और z जो है वो एंड में निकाल रहा है। ओके, तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पेबल बाय x, y और z। अच्छा, इंटरेस्ट किस रेट में चार्ज करना है, 6%। ठीक है ना। अब देखिए x, अच्छा इसमें क्या बोला गया है कि कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो 12 मंथ्स के बाद रिफंडेबल है। स्पेसिफिकली इफ द डेट ऑफ रिफंड इज नॉट मेंशन्ड, वी टेक इट एज कि जो ड्राइंग का पैसा जो है वो 12 महीने के बाद लौट रहा है।
तो एक्स ने टोटल ड्राइंग कितना किया, एक्स ने 5,000 रुपये निकाले। कितने महीने निकाले उसने, 12 महीने। वाई ने कितने निकाला, 5,000, भी 12 महीने निकाला है, 12 बारी निकाला है। और Z 5,000 करके वो भी 12 बारी निकाल रहा है ना। नाउ दिस वर्क्स टू हाउ मच, what is the total drawing for x, that is 60,000, for y that is 60,000, for z that is 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6/100 इंटू 6/100, ठीक है। अब कितने दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो चूंकि ये एनुअल रिटर्न है इसलिए क्या हो जाएगा, केस 2 है ये वाला, देखो रिपेबल आफ्टर 12 मंथ्स। तो जो बिगिनिंग में निकाला है वो 6.5 महीने का ब्याज देगा। ओके, तो क्या हो जाएगा वाला, इंटू 6/1/2 डिवाइड बाई 12 इंटू 6/12 इंटू 5 हाफ डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इसको ठीक करोगे तो कितना हो जाएगा वाला, इंटू काटाकुटी करके आएंगे तो 13/24, दिस विल बी 6/12 एंड दिस विल बी 11/24। ओके, नाउ यू वर्क इट आउट। सो दिस विल बी स्क्रैच्ड, 6 4 जा 24, ठीक है, ये खत्म हो गया वाला। 4 150 जा 60, तो 150 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 0 13 5 जा 65, 6 13 60 19, यानी एक्स हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ नॉट एट द रेट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 1950। वाई का कितना हो जाएगा, ये 0 कट गया, 12 5 जा 60, ठीक है। ये कट गया 50 एंड 50 से 300, 3 से 1800, और इसका हो जाएगा 0 0 कट गया, हटा दें यहाँ से, 6 4 जा 24, 4 150 जा, एंड 150 11 11 5 से 55, 11 11 5 16, 1650 रुपया। तो देखिए यहाँ पे सारे जो है एक ही अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, मगर ए जो है वो ज़्यादा ब्याज पे कर रहा है 1950, बी उससे कम कर रहा है, और सॉरी एक्स सबसे ज़्यादा, वाई उससे कम, और जेड उससे कम। क्यों, क्योंकि ही इज पेइंग इंटरेस्ट फॉर 6.5 months, वाई इज पेइंग इंटरेस्ट फॉर 6 months, and Z is paying interest for 5.5 months. Okay, so this was the overall view about interest on drawings. The next video will be on some practical problems relating to calculation of interest on drawings. ठीक है, और कोई भी suggestions हो, कोई भी आपने कुछ कहना है तो you can just write it down in the comment box. Okay, and let me know what problem you are facing. Okay, thank you then, good night.